यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं 4 से 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं संपूर्ण बुक से, ये आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को यार लाइक कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें कहा गया है कि एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। बताना है भाई साहब आपको कि जो एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी परागकोश होता है इसमें जो लघु बीजाणुधानी होती है इनकी संख्या कितनी होती है। तो यहां पर आपके सामने पहला विकल्प देख सकते हैं 1, फिर आपका 2, यहां पर 3 और 4। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 लगा लीजिए, ठीक है। यहां पर जो यहां पर बीजाणुधानियों की संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी, तो 4 हो जाएगी। तो आपको लगाना है चौथा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, ठीक है ना। तो चौथा विकल्प आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहां पर क्या है, प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं विभागीय छोर पर, अंडद्वारीय छोर पर, मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बताइए प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होती हैं। तो यहां पर राइट आंसर लगाएंगे हम लोग यहां पर विभागीय छोर पर। जो विभागीय छोर पर उपस्थित होती हैं उन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो बस लगा लीजिए आप लोग यहां पर ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है। पहला विकल्प आप करेंगे यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, विजांड का वह स्थान जहां विजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है भैया, निभाग, नाभिका, केंद्रक, माइक्रोपाइल। तो विजांड का वह स्थान जहां पर विजांड वृत्त जुड़ा होता है उसको नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिका बोला जाता है। तो चलिए लगाइए फिर आप मेरे साथ यहां पर नाभिका, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका यहां पर सही है, नाभिका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कहा गया है आवृत्तबीजी पौधों में पुंकेसर है। तो पुंकेसर क्या होता है, मादा जननांग या नर जननांग, या फर्स्ट व सेकंड दोनों, मतलब कि नर और मादा दोनों, ठीक है ना। और चौथा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है ना। दूसरा विकल्प आप इसमें लगा लीजिएगा, जो नर जननांग है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आवृत्तबीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है ये नर जननांग में होता है, ठीक है ना। और मादा जननांग में क्या होता है, स्त्री केसर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पुंकेसर नर जननांग में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए क्या कहा गया है, बहुभ्रूणता खोजी गई थी, किसके द्वारा खोजी गई थी, ल्यूवेनहॉक द्वारा, माहेश्वरी द्वारा, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, है ना, विंकलर द्वारा या कूपर द्वारा। तो देखिए जो बहुभ्रूणता है वो ल्यूवेनहॉक द्वारा खोजी गई थी। किसके द्वारा, ल्यूवेनहॉक, यानी कि हमारा यहां पर बोलेंगे भैया सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन यहां पर कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, साल्विया में परागण होता है, साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेंगे। तो देखिए जो साल्विया होता है, साल्विया में जो परागण होता है वो होता है आपका यहाँ पर जल द्वारा। जल मतलब जल में ही जो इसके पराग कण होते हैं वो इधर से उधर जो है दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं और ये आपका हो जाता है जल के द्वारा इसका परागण, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन फर्स्ट में, जल द्वारा होता है साल्विया में परागण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया कि जल परागित पादप का नाम, तो हाइड्रिला, मटर, नींबू, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो देखिए जो जल परागित पादप होता है वो तो भैया हाइड्रिला ही होता है, मटर तो नहीं होता है ना। मटर देखिए जल में नहीं पाया जाता, लेकिन हाइड्रिला एक ऐसा पादप है जो कि पानी में ही रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो जल परागित पादप होगा यहाँ पर आपका हाइड्रिला हो जाएगा। बाकी आप लोग इतना समझदार है, कर लीजिएगा पहला विकल्प। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका डबल फर्टिलाइजेशन से कह रहा है कि दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन किस में होता है, सवाल में, कवक में, आवृत्तबीजी में, या आवृत्तबीजी पादप में, ठीक है ना। तो यहां पर एक अनावृत दोहरा निषेचन होता है, किस में होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, सवाल, कवक, अनावृत्तबीजी या आवृत्तबीजी। तो यहां पर आप लगाएंगे आवृत्तबीजी पादप में, ठीक है ना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिए, यहां पर चौथा विकल्प, आवृत्तबीजी पादप में दोहरा निषेचन होता है। इसके बाद देखिए यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित एन है, ठीक है ना। तो जड़ हो गया, पत्ती हो गया, नर युग्मक हो गया, युग्मनज हो गया, है ना। तो देखिए पुष्पी पादप का कह रहा है कौन सा भाग अगुणित, है ना। अगर 2n होता तो यहां पर द्विगुणित बोलते, लेकिन n है तो इसको बोलेंगे अगुणित, ठीक है ना। तो राइट आंसर लगाएंगे हम लोग यहां पर ऑप्शन थर्ड में, नर युग्मक यहां पर सही होगा आपका। तो कर लीजिएगा आप लोग नर युग्मक, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। घास परिवार में बीज पत्र को प्रसल्क बोलते हैं, प्रांकुर चोल बोलते हैं, या परिभ्रूणपोष बोलते हैं, या प्रसुप्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर प्रसल्क आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, कर लीजिएगा। प्रसल्क आपका घास परिवार में बीज पत्र को बोलते हैं प्रसल्क। क्या बोलेंगे गुरुजी? प्रसल्क बोलेंगे। तो चलिए कर लीजिएगा भाई साहब। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। किसमें पाया जाता है? देखिए जो शुक्राणु होता है नर में, है ना, शुक्राणु जो होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कहाँ पाया जाता है? पुच्छ में, यानी कि पीछे साइड का जो भाग होता है, एक्रोसोम में, या मध्य भाग में, या शीर्ष भाग में, ठीक है ना। तो ये 4 पार्ट हैं आपके शुक्राणु के, और बताना है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाया जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिएगा ध्यान से आप लोग, मध्य भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। तो मध्य भाग मतलब बीच में, है ना, बीच का भाग। तो इसको कर लीजिएगा, शुक्राणु का आप संरचना भी बना लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि नर द्वितीयक लैंगिक सॉरी डबल हो गया है। तो नर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन क्या है? ठीक है, तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से ये क्वेश्चन आपका क्या है, इसको मिस्टेक से आपका गलत कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन में आपके ऑप्शन गलत है। जैसे कह रहा है कि पुच्छ में, तो यहां इसके डबल हो गए हैं, तो यहां पर क्वेश्चन यही रहेगा और ऑप्शन आपको ये ले लेना है। देखिए कह रहा है कि नर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन, या एस्ट्रोजन। तो यहां पर राइट आंसर लगाएंगे हम लोग। नर की बात कर रहा है ना, नर में, तो नर में टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो राइट आंसर लगाएंगे सेकंड ऑप्शन पर, ठीक है ना। और यहां पर प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये मादा में होता है, तो इसमें आप लगा लीजिएगा ऑप्शन सेकंड कर लीजिए, दूसरा विकल्प आपका सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर कहा गया है कि एड्स रोग का कारक होता है। एड्स रोग जो आप जानते हैं ना, एड्स कैसे फैलता है? वायरस, विषाणु से, ठीक है ना। तो आप यहां पर बताइए कि एड्स रोग का कारक क्या होता है? तो मैंने बताया वायरस, विषाणु। तो यहां पर आपके सामने परमाणु, जीवाणु का चाहे जो भी आ जाए, आपसे कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ हमें विषाणु से मतलब। तो यहां पर वायरस आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है ना। विषाणु जनिक रोग होता है, एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, जिसे उपदंश बोलते हैं। तो ये आपका यहां पर चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्या पुरुष से संबंधित है? वैसेक्टोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो चलिए लगाइए आप लोग। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि वैसेक्टोमी है। देखिए ये एक प्रकार का बोले तो नसबंदी होता है, ठीक है ना, आम भाषा में बोले। इसमें क्या है, देखिए जो शुक्र वाहिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, उनको विच्छेदित कर दिया जाता है, मतलब काट दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा। तो ये वैसेक्टोमी जो है पुरुषों से संबंधित होता है। और अगर बात करें स्त्रियों से संबंधित क्या है, तो फिर ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये जो ट्यूबेक्टोमी है ये स्त्रियों से संबंधित है, और वैसेक्टोमी ये जो है पुरुषों से संबंधित है। ये परिवार नियोजन की एक विधियां होती हैं, आप पढ़ेंगे जब परिवार नियोजन तो उसमें आपको मिलेगा ये। तो बस पहला विकल्प इसमें आप सही कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो भैया प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षण जिनमें जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिंग प्रभावित, लिंग संलग्न, लिंग संयमित, या कोई नहीं। तो देखिए ऐसे लक्षण जिनमें जीन्स एक्स गुणसूत्र पर होते हैं उनको बोलते हैं, यहां पर क्या बोलेंगे? लिंग प्रभावित बोलेंगे या लिंग संलग्न बोलेंगे, क्योंकि लिंग सीमित तो हो नहीं सकता यहां पर, तो आप लिंग संलग्न लगाएंगे, ठीक है ना। एक्स गुणसूत्रों पर क्या होते हैं? लिंग संलग्न होते हैं। तो एक्स गुणसूत्र पर आप यहां पर सेकंड ऑप्शन लगाइएगा। दूसरा विकल्प जो कि है यहां पर आपका लिंग संलग्न, ठीक है, इसे सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर कह रहा है कि ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है। देखिए ओ आप जानते ना, ओ इसमें 2 प्रकार से होता है, एक ओ पॉजिटिव, एक ओ नेगेटिव। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव से आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि जो ओ रुधिर वर्ग है इसमें जो व्यक्तियों में एंटीजन जो पाया जाता है वो कैसा एंटीजन होता है? एंटीजन ए, एंटीजन बी, या फर्स्ट व सेकंड दोनों, मतलब एंटीजन ए और व एंटीजन बी दोनों, या इनमें से कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो भैया यहां पर ओ रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है, याद रखिएगा। तो चौथा ऑप्शन यहां पर लगाएंगे कोई एंटीजन नहीं, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग रुधिर समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? मतलब ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है जो कि सबको मतलब रुधिर रक्त दे सकता है? तो बोलेंगे गुरुजी यहां पर तो ओ होता है, ठीक है, आप सभी को पता है। तो यहां पर ओ जो होता है रुधिर वर्ग, ये एक ऐसा रुधिर वर्ग है जो कि हर एक व्यक्ति को रक्त दे सकता है, सार्वत्रिक दाता होता है, मतलब सभी को दे सकता है, ठीक है। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल या ह्यूगो डे व्रीज, यहाँ पर आपके सामने जो भी ऑप्शन है आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अनुवांशिकी के जनक की बात करेंगे तो भैया आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। तो यहां पर आप तीसरा विकल्प लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपको क्या करना है, थर्ड लगा लेना है। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन थर्ड, ठीक है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल को। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई क्या होती है? गुणसूत्र होता है, जीन प्रारूप होता है, लक्षण प्रारूप होता है या जीन होता है? तो राइट आंसर लगाएंगे जीन। किस में लगाएंगे? जीन में, ठीक है ना। यहाँ पर जीन प्रारूप मतलब जीनोटाइप और लक्षण प्रारूप को बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है ना। तो वंशागति की इकाई जीन होती है, ठीक है ना। तो ये 20